नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के महत्व की। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, एक योग आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास को कार्तिक मास के समान पुण्यकारी माना गया है। इसी कारण भक्तजन गंगा तट पर एक मास तक कुटी बनाकर कल्पवास करते हैं। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और ये माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या पर स्नान, दान और मौन व्रत का विधान है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन रहकर आत्म संयम का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन न होने से मन की स्थिति अस्थिर हो जाती है। इसीलिए मौन धारण कर मन की स्थिरता बनाए रखने और ईश्वर का ध्यान करने का प्रयास किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान भी किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है, वे इस दिन पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान और तर्पण से पितर मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। इस व्रत के प्रभाव से आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य आत्म संयम और मानसिक शांति प्राप्त करना है। साधु संत इसे ध्यान और मन को नियंत्रित करने का सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या विशेष है क्योंकि भगवान सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में स्थित हैं, जिससे एक शुभ योग बन रहा है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान होगा, जिससे ये दिन और भी पावन हो जाएगा। इस दिन व्रत रखने वाले सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनना भी आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मौन व्रत और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है, तब अमावस्या का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने और पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि किसी भी व्रत को व्रत कथा के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। मौनी अमावस्या पर व्रत करने वाले इस व्रत कथा को अवश्य सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरम नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी कथा हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस अद्भुत कथा का आनंद लें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। उसकी पत्नी का नाम धनपति और पुत्री का नाम गुणवती था। उनके 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने बड़े बेटे को बाहर देश भेज दिया। इसी बीच देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखलाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि सप्तब्दी पूरी होते ही गुणवती विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हो गए और ज्योतिषी से इस योग का निवारण पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि सिन्हल द्वीप में रहने वाली सोमा नामक धोबिन की पूजा करने से ही इस योग का निवारण संभव है। ये सुनकर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती और अपने सबसे छोटे बेटे को सोमा को घर लाने के लिए सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। थक-हार कर वे दोनों भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उन्होंने पूरे दिन इन दोनों को परेशान होते देखा। शाम को गिद्ध की माँ जब बच्चों के लिए आहार लेकर आई तो बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक नीचे बैठे दोनों भूखे प्यासे प्राणी भोजन नहीं करेंगे, हम भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर गिद्ध माँ को दया आ गई। उसने दोनों को देखा
और उनके पास जाकर कहा कि मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली है। गिद्ध ने उनसे कहा कि वे भोजन करें और वादा किया कि अगले दिन प्रातः वो उन्हें समुद्र पार कराकर सोमा के घर पहुंचा देगी। गिद्ध की बात सुनकर भाई बहन की चिंता कम हो गई। उन्होंने गिद्ध को प्रणाम किया और भोजन किया। अगले दिन गिद्ध ने उन्हें सोमा के घर तक पहुंचा दिया। वहां वे दोनों पास के जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और सोमा की सेवा करने का निश्चय किया। वे हर सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर साफ कर दिया करते थे। सोमा ने जब घर की सफाई इतनी व्यवस्थित देखी तो अपनी बहुओं से पूछा कि ये काम कौन करता है। बहुओं ने कहा कि उनके अलावा और कोई वहां काम नहीं करता, लेकिन सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक रात जागकर उसने सारा रहस्य जान लिया। उसने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई उसके घर की सफाई करते हैं। सोमा ने उनसे इसका कारण पूछा तो भाई ने पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर सोमा ने कहा कि अब तुम लोग ये काम करना बंद कर दो। उसने कहा कि उनकी साधना और सेवा से वह प्रसन्न और विवश है और अब उनकी मदद के बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। सोमा उनकी विनती पर उनके साथ घर जाने को तैयार हो गई। घर छोड़ते समय उसने अपनी बहुओं को ये निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद सोमा दोनों अतिथियों के साथ कांचीपुरम के लिए रवाना हो गई। गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन सप्तमी के दौरान ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस दुखद स्थिति में सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसके पति का पुनः जीवन हो गया। आशीर्वाद देकर सोमा सिन्हल द्वीप के लिए रवाना हो गई। सोमा के पुण्य क्षीण होने के कारण उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। ये देखकर सोमा ने नया पुण्य संचित करने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान वह एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष की छाव में रुकी और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इसके परिणाम स्वरूप सोमा के परिवार के सदस्य फिर से जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा और भगवान की पूजा का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि निष्काम भाव से सेवा और भक्ति करने से जीवन में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। यही इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान विष्णु ने गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। संगम स्नान का महत्व भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सागर मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गईं। यही कारण है कि इन स्थानों पर स्नान करना अमृत स्नान के समान पुण्यदायक माना जाता है। यदि ये तिथि सोमवार को हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और यदि महाकुंभ का समय हो तो इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। माघ मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में पुण्य तपस्या से, त्रेता युग में हरि भक्ति से, द्वापर युग में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान से हर युग में अनंत पुण्य मिलता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के बाद अन्न, वस्त्र, भूमि, धन और तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, और तिल दान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से आत्मसंयम और शांति प्राप्त होती है। ये योग आधारित व्रत है और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम जपने का पुण्य मन से किए गए जप से कई गुना अधिक होता है। इस दिन मौन रहना संतों के समान श्रेष्ठ माना जाता है। यदि पूर्ण मौन संभव न हो तो कम से कम कटु शब्दों से बचना चाहिए। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार मौनी अमावस्या न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आत्मिक शुद्धता और मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है कि इस दिन पीपल के पेड़ में 8 लपेटकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। यदि इस दिन व्रत करना संभव नहीं हो तो मीठा भोजन करें। अब हम सुनते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत के महत्व के बारे में।
इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि को प्राप्त करने का सुगम मार्ग माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है और विशेष रूप से मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान से अद्भुत पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का महत्व है, क्योंकि इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास माना जाता है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इसे कार्तिक मास के समान पुण्य देने वाला माना जाता है। भक्तजन गंगा तट पर 1 महीने तक कुटी बनाकर गंगा स्नान करते हैं। प्रयागराज, त्रिवेणी संगम या काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मौन व्रत का मतलब है अपनी वाणी को संयमित करना और धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। कुछ लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का संकल्प करते हैं, जो 1 दिन, 1 महीने या 1 वर्ष तक हो सकता है। इस दिन मौन व्रत धारण करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए ये शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान करने के बाद एकांत स्थान पर ध्यान और साधना करनी चाहिए, जिससे चित्त की शुद्धि होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इस दिन हवन, दान और जाप आदि करने से पापों का नाश होता है। गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा का महत्व इस मास में विशेष है। समुद्र मंथन के समय जहां अमृत गिरा था, उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को दान, पुण्य और जाप करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति त्रिवेणी संगम या किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, तो वह अपने घर में स्नान करके मौन व्रत का पालन कर सकता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जब तक जांच न हो, मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति को प्रण लेना चाहिए कि वह झूठ और छलकपट से दूर रहेगा। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसके बाद ब्रह्मादेव और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दान करते समय मंत्रोच्चारण या श्रद्धा भक्ति के साथ गाय, वस्त्र, बिस्तर और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।